दोस्तों नमस्कार। कल ही मैंने आपको अनुज चौधरी को लेकर खबर बताने की कोशिश की थी कि कैसे कोर्ट ने आदेश दिया है अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। साथ ही साथ 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अनुज चौधरी और बाकी पुलिस कर्मियों का नाम आता हुआ संभल हिंसा को लेकर दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाएगी 24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा होते हुए दिखाई दी थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी और एक इंसान आलम व्यापार करने के लिए घर से बाहर निकला था, उसको भी 3 गोली लग गई थी संभल हिंसा में। सीधा सीधा आलम ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें आलम को 3 गोली लगी है। आलम ने अपना इलाज कराया और अब सीधा सीधा कोर्ट का दरवाजा आलम खटखटाता हुआ दिखाई दिया अपने परिवार के साथ। और कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई की तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि एफआईआर होनी चाहिए संभल हिंसा को लेकर उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जिन्हें लेकर आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि उनके वजह से या उन्होंने फायरिंग की थी, जिसमें अनुज चौधरी का भी नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकी कई पुलिस कर्मियों का नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी तो सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस खबर को लेकर अपना रिएक्शन दिया, साथ ही साथ काफी ज्यादा सर्कुलेट होते हुए सोशल मीडिया पर यह खबर दिखाई दी। दोस्तों इस बीच अनुज चौधरी की बात की जाए तो संभल हिंसा के बाद काफी ज्यादा लाइमलाइट में आते हुए अनुज चौधरी दिखाई देते। इसके बाद इन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिस पर पॉलिटिक्स होते हुए नजर आई, साथ ही साथ इनके काम को लेकर भी पॉलिटिक्स होते हुए नजर आती, यानी कि इनके काम और इनके बयान की अगर बात की जाएगी तो लगातार इस पर पॉलिटिक्स होती है। अब जबकि अनुज चौधरी को लेकर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दे दिया है तो अखिलेश यादव भी इस पर बात करते हुए दिखाई दिए। एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। एक तरफ बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दिए, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा अखिलेश यादव का पहला ट्वीट। सबसे पहले तो आपको दोस्तों बता देता हूं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अनुज चौधरी और बाकी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो है वो 7 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और साथ ही साथ एफआईआर की कॉपी कोर्ट में सबमिट होनी चाहिए। जबकि ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखते हुए दिखाई दिए, अब कोई बचाने नहीं आएगा। अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। इसके बाद लिखते हुए अखिलेश यादव नजर आए, भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2, भाजपा ही किसी के सगे नहीं। तो ये दोनों बातें अखिलेश यादव बीजेपी को लेकर लिखते हुए दिखाई दिए, फॉर्मूला बताने की कोशिश की। इससे पहले भी दोस्तों मीडिया के सामने ये बात अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दें कि भाजपा किसी की सगी नहीं, साथ ही साथ भाजपा पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद कर देती है। इस मामले पर भी सीधा सीधा अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की। इसके बाद आपको दोस्तों बताना चाहूंगा इसी ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट भी अटैच किया है अखिलेश यादव ने, जिसमें कोर्ट के आदेश की बात होते हुए नजर आ रही है एफआईआर को लेकर। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहूंगा दूसरा ट्वीट भी अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर किया, जहां पर जब पुलिस ने कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया उसे लेकर बात करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। क्या कुछ लिखा हुआ है दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को पढ़ के बताना चाहूंगा। अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं माननीय न्यायालय इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना कर दे, सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगई दिखाना कहीं महंगा ना पड़ जाए। तो ये लिखते हुए अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और यहां पर जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है इसी टॉपिक को लेकर शेयर किया गया है, लेकिन यहां पर मुद्दा अलग हो जाता है। यहां पर जो अखिलेश यादव ने शेयर किया है स्क्रीनशॉट, उसमें कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात जो पुलिस ने कही है उसे लेकर हेडलाइन शेयर की गई है। तो एक टॉपिक पर 2 अलग अलग बात रखते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। एक में अखिलेश यादव बात करते हुए कोर्ट के आदेश की दिखाई दे रहे हैं, दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने बताने की कोशिश की है कि कैसे पुलिसकर्मी कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, कहीं पुलिस कर्मियों के ऊपर ही भारी ना पड़ जाए। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा दूसरा ट्वीट क्यों सामने आता हुआ दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों मैंने कल भी आपको बताने की कोशिश की थी, जैसे ही एफआईआर को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया था कि 7 दिन के अंदर अंदर अनुज चौधरी और बाकी पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसके बाद बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का। उन्होंने कहा इस पूरे मामले को लेकर कि हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। यानी कि सीधा सीधा एसपी का कहना है कि ये जो पूरा हिंसा का मामला सामने आया था, बात की जाए संभल हिंसा की, तो इसे लेकर पहले ही जुडिशियल इंक्वायरी हो चुकी है और साथ ही साथ अब एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। इसके आगे कहते हुए एसपी नजर आए कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, यानी कि कोर्ट ने ये जो एफआईआर करने की बात कही है या फिर आदेश दिया है इसे आगे जाकर अपील किया जाएगा या चुनौती दी जाएगी, एसपी ये कहते हुए नजर आए। अब दोस्तों इसे लेकर ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा संभल हिंसा जब हुई तो वहां पर शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर होते हुए नजर आई। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए वहां पर पुलिस कर्मी भी काफी ज्यादा तैनात थे,
लेकिन इसके बावजूद भी 5 लोगों की जान चली गई। राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर जब फैसला आता है तो कहीं पर दंगा नहीं होता। पुलिस प्रशासन सबको संभालने की कोशिश करती, कहीं पर दंगा ना हो इसलिए एक्टिव होती। लेकिन दूसरी तरफ जब संभल में एक मस्जिद को लेकर सर्वे की बात होती है तो पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने दंगा हो जाता है, 5 लोगों की जान चली जाती है। और दोस्तों, इस बीच मैंने कल भी आपको बताने की कोशिश की थी कि कई वीडियोस ऐसी भी सामने आते हुए दिखाई दी जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठता हुआ दिखाई दिया, जहां पर वीडियोज में साफ दिखा जा सकता है पुलिस हवा में नहीं बल्कि सामने फायरिंग करते हुए दिखाई दे रही है। इसे लेकर कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में पुलिस। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।